नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय। मैं निर्देश भारद्वाज आज आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि हमें पता है और आपको पता है कि बहुत जल्द ही आपका यूपीएसआई का जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज से मैं आपको यूपीएसआई के लिए जीएस में जो विभिन्न सब्जेक्ट हैं उसमें से हिस्ट्री जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। मैं उसको लेकर के जो है आपके सामने हाजिर हूँ और मैं अपने हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन जो है आपको कराऊंगा। और हिस्ट्री में भी जो क्वेश्चंस मैं आप जो कराऊंगा वो एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न के अलग अलग कराऊंगा। और जैसे मैं अगर अपनी बात प्राचीन इतिहास से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसमें भी मैं आपको जो है टॉपिक वाइज कराऊंगा, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर वैदिक संस्कृति, फिर आगे के लिए। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा पहला जो है क्लास है। टॉपिक वाइज जो है हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। आज इस क्लास में मैं कवर करूंगा सिंधु घाटी की सभ्यता। आज मैं इस क्लास में कवर करूंगा सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गवाए और यूपीएसआई के बच्चों के लिए, उनके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, आपको इन क्वेश्चंस को जब आप करोगे तो बहुत अच्छा जो है फ़ायदा जो है आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी कहानी। मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे अपने जो है टॉपिक के ऊपर। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिना वक्त गवाए सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल हड़प्पा है, जो कि 1921 में दयाराम साहनी 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा जो है खोजा गया था। दूसरे नंबर पर ये सबसे पहला खोजा गया स्थल है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो 1922 में जो है खोजा गया था आर.डी. बनर्जी के द्वारा। 1922 में आर.डी. बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है स्थल है सिंधु सभ्यता का पूरा। जैसा कि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारी 3 देशों में फैली हुई है, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो तीनों में जो है जब यह खोजा गया था तब यह सबसे बड़ा स्थल था। ठीक है, चलिए जहाँ तक लोथल की बात है तो ये गुजरात में है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन सा स्थल कहाँ पर है। धौलावीरा ठीक है भी जो है गुजरात में है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास मुख्यतः किस नदी के किनारे हुआ था? किस नदी के किनारे हुआ था ये जो है आपसे पूछा जा रहा है। गंगा नदी, यमुना नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत बेसिक प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों से हमारी जानकारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज सिंधु नदी के किनारे जो है हुई थी। तो इसका सही आंसर है सी, सिंधु नदी। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा शहर खोजा गया था। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी जो है कहा जाता है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता की खोज सिंधु नदी के किनारे हुई थी। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले कांस्य धातु का प्रयोग करना जो है स्टार्ट किया था। तो विभिन्न नाम हैं। इन नामों से हमें पता चलता है कि इसका सही आंसर जो है सी है। जले हुए अनाज के प्रमाण हमें किस सिंधु स्थल से प्राप्त हुए हैं? बताइए जल्दी से। जले हुए अनाज के प्रमाण हमें किस सिंधु स्थल से प्राप्त हुए? सही आंसर है कालीबंगा। ठीक है, हड़प्पा आज पाकिस्तान में है, कालीबंगा आज राजस्थान में है, मोहनजोदड़ो आज पाकिस्तान में है, लोथल आज गुजरात में है। ठीक है, तो जले हुए अनाज हमें जो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो ये जो कालीबंगा है ये राजस्थान में है। यहाँ पे जो है जले हुए अनाज के प्रमाण मिले हैं।
अब यहाँ पर जब जलीय अनाज के प्रमाण मिले हैं तो एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पर जो है खेती के भी साक्ष्य जो है मिले हैं। तो जहाँ से खेती के साक्ष्य मिले होंगे संभवतः वहीं से जो है अनाज मिलेगा, ये याद करने का जो है तरीका है। यहाँ से जो है खेती के साक्ष्यों की अगर हम बात करते हैं तो जुते हुए खेत जो है मिले हैं, जुते हुए खेत जो है मिले हैं, हल से जोते हुए हैं और उनकी रेखाएं या कुंड जो है बने हुए हैं। ठीक है, तो सही आंसर हुआ कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अब तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक क्यों नहीं पढ़ी जा सकी है? ठीक है, क्योंकि भाषा लुप्त हो चुकी है, लिपि बहुत प्राचीन है, भाषा की संरचना अज्ञात है, या लेखन उल्टी दिशा में है। भाषा लुप्त हो चुकी है, लिपि बहुत प्राचीन है, भाषा की संरचना अभी तक अज्ञात है। सबसे पहले बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। क्या वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि का प्रयोग होता था? तो हम कहेंगे यस, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि का जो है प्रयोग होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि अभी तक खोजी गई है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, तो भाषा की संरचना अभी तक जो है अज्ञात है, इसको जो है पढ़ा नहीं जा सका है। तो यहाँ पे दो प्रश्नों के आंसर आप देख लीजिए। हमारे भारत में सबसे पुरानी जो लिपि है उसे हड़प्पा लिपि कहते हैं, जो कि प्रश्न में है। हमारे भारत की सबसे जो पुरानी लिपि है वो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, हड़प्पा लिपि है। ठीक है, और हमारे भारत में लेकिन ये पढ़ी नहीं गई है। तो पढ़ी गई है वो सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? तो उसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि हमारे भारत में एक ऐसी लिपि है, भारत की लिपियों में, जो सबसे पुरानी है और पढ़ ली भी गई है। तो पुरानी और पढ़ ली गई है ब्राह्मी लिपि, वो पुरानी है पढ़ी नहीं गई है, वो सभ्य जो है हड़प्पा सभ्यता की लिपि है, जो कि अभी अनडेसिफर्ड है, अभी तक पढ़ी नहीं गई है। इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि भी जो है कहते हैं। क्या कहते हैं? भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी जानकारी जो मिल रही है, हड़प्पा लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि, बास्ट्रोफिडल लिपि भी कहा जाता है, पिक्टोग्राफिक लिपि भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अभी अब जो चित्र हैं वो ऐसा जानकारी मिल रही है कि लोग उसमें लिखने के लिए चित्रों का जो है प्रयोग किया करते थे। तो इंग्लिश में इसको पिक्टोग्राफिक जो है कहेंगे, पिक्टोग्राफिक लिपि जो है कहेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? घोड़े के अवशेष हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुरकोतड़ा या धौलावीरा। यहां पर जो है घोड़ा और गाय दोनों के ही बारे में जो है आपको विशेष ध्यान रखना है। अवशेष प्राप्त हुए हैं, इनके जो है प्रॉपर जो है प्रयोग जो है प्राप्त नहीं हुए। तो इसका सही आंसर है सुरकोतड़ा, गुजरात। इसका सही आंसर है सुरकोतड़ा, गुजरात से जो है घोड़े के अवशेष जो है प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक उन्नत जल प्रणाली, सबसे उन्नत जल प्रणाली जो है इनमें से कौन सी है? हड़प्पा की है, मोहनजोदड़ो की है, कालीबंगा की है, लोथल की है। तो प्रश्न के हिसाब से क्या करना है, हमें प्रश्न पर जो है ध्यान देना है, हमारा प्रश्न जो है क्या कह रहा है। तो प्रश्न के हिसाब से जो ऑप्शंस जो दिए गए हैं उनमें सही आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी साहब ने, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी साहब ने जो है की थी। ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है सबसे बड़ा स्थल है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है तीनों में मिला करके। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है, इसे मृतकों का टीला भी जो है कहा जाता है। इसे सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है, इसे सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? अभी मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े सारे नाम बताए थे। पहला, मैं सब नाम जो है आपको बताता हूं, फिर आप देखना कि इनमें से कौन सा जो है नाम आपको सूटेबल लग रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से जो है जाना गया। पहला नाम जो है इसका हड़प्पा सभ्यता जो है रखा गया।
क्योंकि इस सभ्यता में खोजा गया पहला स्तर हड़प्पा सभ्यता था। फिर जो है इसका नाम सिंधु घाटी की जो है सभ्यता जो है रखा गया, जैसा कि अच्छा इसमें हड़प्पा सभ्यता सही आंसर है। फिर इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रखा गया क्योंकि इसकी खोज जो है सिंधु नदी के किनारे हुई थी। फिर जब इसका आकार खुदाई होती गई और बढ़ता गया, फिर जो है इसका एक नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है रखा गया। फिर इसका नाम सिंधु सरस्वती रखा गया क्योंकि यह सभ्यता सिंधु और सरस्वती दोनों नदियों के किनारे फैली हुई थी। प्रारंभिक जानकारी जब शुरुआत हो रही थी तो सरस्वती नदी के किनारे ही इसके 80% शहरों की जानकारी जो है धीरे धीरे मिलने लगी। ठीक है, इसको जो है एक नगरीय सभ्यता भी जो है कहा जाता है, इसको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, अर्बन सिविलाइजेशन, क्योंकि यहाँ से जो है नगरीकरण के साक्ष्य जो है ज़्यादा मिले हैं। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से कांस्य धातु के पहली बार उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। तो ढेर सारे नामों से हमारी और दुनिया की सबसे अच्छी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। आपका आंसर है सी। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग किस समय हुआ था? पतन की बात हो रही है। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम 2350 बीसी से लेकर के और लगभग 1750 बीसी के आसपास है। यह जो समय निर्धारित जो किया गया है ये कार्बन डेटिंग के आधार पर किया गया है। ठीक है तो अब देख लेते हैं इसका पतन जो है कब हुआ। पतन के लिए हमें सेकंड वाला जो समय है 1750 बीसी, उस तरफ हमें जो है ध्यान देना है। तो आंसर है 1750 बीसी, बी वाला सही आंसर है। ठीक है तो इसका जो यह जो समय है जो जिस अंकल जी ने दिया है उनका नाम है डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल ने निर्धारित किया है यह समय कार्बन डेटिंग, तो जो है इसी को जो है सबसे ज़्यादा जो है उपयोगी जो है माना गया है। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय सबसे पहले जो दिया था वो जो है सर जॉन मार्शल ने देने की कोशिश की थी, लेकिन उसको माना नहीं गया। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग किस समय, जब इसका अंत हुआ, यही है। पशुपति की मुहर किस स्थल से प्राप्त हुई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पशुपति की मुहर, पशुपति को पहले तो आंसर देख लेते हैं, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से। तो पशुपति की मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है हुई है। ठीक है, पशुपति को जो है आदि शिव के नाम से भी जो है जाना गया है। आदि शिव, इनको जो है प्रोटो शिव के नाम से भी जो है जाना जाता है। बहुत प्राचीन जो है शिव जो है पशुपति। ठीक है ये इस सिंधु सभ्यता के मुख्य देवता जो है माने गए हैं। ये क्वेश्चन भी आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता पशुपति शिव हैं। फिर अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य देवी कौन है, तब जो है आपका आंसर होगा मातृ देवी या मातृ शक्ति, मदर गॉडेस। ये जो है मुख्य देवी है सिंधु घाटी सभ्यता की। चलो, तो पशुपति कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, आलती पालती मार के बैठे हुए हैं और इनके आसपास जो है कुछ जानवर भी हैं और ध्यान की मुद्रा में जो है बैठे हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की सड़कों की विशेषता क्या थी? सड़कों की विशेषता बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यही तो जो है नगरीय योजना का है जिसका मैंने अभी आपको बताया था। संकरियों टेढ़ी मेढ़ी थी, चौड़ी और सीधी थी, कच्ची सड़कें थी, केवल नदी के किनारे बनी हुई थी। आओ मैं आपको समझाता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को राइट एंगल पर जो है काटती थी। ये सड़क है मान लीजिए, तो देखिए ये राइट एंगल का मतलब समकोण, ये 90 डिग्री का जो है कोण बना रही है। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको जो है, अच्छा फिर ये बंद हो गया। मैं सोच रहा था कि जो है इसको खोल दिया जाए। चलो अब तो मैं खोल के ही मानूंगा। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये आने जाने वाली जो है सड़क है, ऐसे जा रहे हैं।
ठीक है, ऐसे जो है जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री के एंगल पर यानी समकोण पर काटती है, हर सड़क जो है इसको समकोण पर काटती है। तो ये जो सड़कें चौड़ी होती थी और सीधी होती थी, स्ट्रेट, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती थी जैसे हमारे आपके यहाँ जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें अच्छी होती थी। इसे ही जो है नगर नियोजन का जो है नाम दिया गया। नगर नियोजन की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी पहली नगरीय सभ्यता है। तो नगरीय सभ्यता है, लेकिन कौन सी है? ये पहली है। तो क्या हमारे भारत में दूसरी भी कोई नगरीय सभ्यता आती है? बिल्कुल, हमारे भारत में दूसरी भी नगरीय सभ्यता आती है, और उसका जो नाम होता है वो नाम होता है जो है 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद का समय सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नगरीय नियोजन का समय है, और हड़प्पा सभ्यता हमारे नगरीय नियोजन की जो है पहली जो है समय है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन मुख्यतः किस बात पर जो है आधारित था? शिकार पर, पशुपालन, कृषि और उद्योग। बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य आधार क्या था? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज बेस्ड ऑन द विच एक्टिविटी? शिकार कर करके अपना जीवन पालते थे, या पशुपालन करके, या खेती, या उद्योग? तो इसका सही आंसर है एग्रीकल्चर, खेती। यहाँ पे खेती के बहुत अच्छे साक्ष्य मिले हैं। खेती के साक्ष्य जो है हमें कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत जो है मिले हैं, जुते हुए खेत जो है कालीबंगा से मिले हैं। यहाँ के जो लोग हैं गेहूं जौ जैसी फसलों का बहुत बढ़िया से जो है उपयोग जो है करते थे। तो उनका जीवन ये जो है पाषाण काल का है, ये भी जो है पाषाण काल का है। उद्योग अभी यहाँ पे है नहीं, तो मुख्यतः जो है एग्रीकल्चर का जो है यहाँ पे जीवन आधारित था। आप सोचते होंगे कि जो है क्या ये लोग व्यापार भी करते थे? व्यापार भी करते थे, उद्योग भी थे, लेकिन मुख्यतः किस पर आधारित थे? मुख्यतः ये खेती पर जो है आधारित थे। यहाँ से प्लाव माने हल, हल के भी जो है साक्ष्य जो है हमें मिले हैं। तो हल के साक्ष्य मिले हैं हमें, खेत के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, अनाज मिला हुआ, अन्नागार जो है हमें मिला हुआ है मोहनजोदड़ो से। अन्नागार किस काम में आता है? अन्नागार अनाज रखने के काम में आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हुआ एग्रीकल्चर। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई थी? एक बहुत बेसिक प्रश्न है जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत होती है। सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई थी? तो जैसा मैंने आपको बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता का जो मान्यता प्राप्त जो समय है 2350 बीसी से 1750 बीसी तक है। अब आप इस समय के हिसाब से जो यहाँ पे सबसे नज़दीक समय आ रहा हो वही हमारा आंसर होगा। 5000 से 3500 बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे नज़दीक तो 3000 से 1500 जो है हो रहा है, लेकिन 3000 से पहले हमें 2500 1750 नजर आ रहा है। तो हमारा सही आंसर है 2500 से 1750 का समय। एक क्वेश्चन आता है इसी से जोड़ करके, सिंधु घाटी सभ्यता कितने साल पुरानी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता 4000 से 5000 साल पुरानी जो है सिंधु घाटी सभ्यता। 4000 से 5000 साल पुरानी है सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि 2300 से ले लो, या जो है 2350 से ले लो, या 2500 से ले लो। जब हम आज तक का समय निर्धारित करेंगे तो 4 से 5000 के बीच का जो है समय सिंधु घाटी सभ्यता का आता है। तो यह 4000 से 5000 साल पुरानी होती है सिंधु घाटी सभ्यता। भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? नाम पूछा है सर विंसेंट स्मिथ, वी.ए. स्मिथ, डी.डी. गोस्वामी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम और मार्टिमर व्हीलर। अब देखिए, जो हमने जो प्रॉपर नाम जो देखे हैं उसमें सर अलेक्जेंडर कनिंघम भी जुड़े हुए हैं सभ्यता से कहीं ना कहीं, और मार्टिमर व्हीलर भी जुड़े हुए हैं। जब आपको ऐसा नज़र आ जाए कि ये तो जो है दो तीन ऑप्शन जो है ऐसे हो रहे हैं, तो फिर हमें उसमें प्रायोरिटी लेनी होती है। सर अलेक्जेंडर जो कनिंघम है, ये सर अलेक्जेंडर कनिंघम उन लोगों में शामिल है जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले ही ये जुड़ गए थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिस जगह से होकर के है, जो भारत के
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में जो है पाई जाती है। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ पर जो है 1853 में जो है यात्रा कर चुके हैं। 1853 में यहाँ की जो है यात्रा वो जो है कर चुके हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, उससे पहले ही ये यहाँ की यात्रा कर चुके थे। और इन्होंने भी जो है अंग्रेजों को ये जानकारी दी थी कि शायद जो है यहाँ पर कोई सभ्यता जो है छुपी होती है। फिर बाद में आ जाता है इनके ही समय में ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय पुरातत्व विभाग कहते हैं। तो ये जो है हमारे भारतीय पुरातत्व विभाग के ये जो है पहले जो है महानिदेशक यानी जनरल डायरेक्टर हैं। इसका मुख्यालय वर्तमान में दिल्ली में जो है स्थित है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और आज जो इसके DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, उनका नाम है युद्धवीर सिंह रावत। युद्धवीर सिंह रावत उत्तराखंड के रहने वाले हैं। मैं इनसे बाकायदा मिला हूँ। एक बहुत ही अच्छे शख्स और सज्जन हैं युद्धवीर सिंह रावत। तो जो कभी काम अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था वही काम आज जो है युद्धवीर सिंह रावत जो है कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का जो है प्रयोग किया गया था? सबसे पहले किस धातु का जो है प्रयोग हम लोगों ने किया था? तांबा, चांदी, कांसा या जो है पीतल का? तो मानव ने सबसे पहले तांबे का जो है प्रयोग किया था। मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। क्वेश्चन ये भी आता है कि तांबे की खोज कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान का एक शहर है खेतड़ी। तो राजस्थान के खेतड़ी से सबसे पहले तांबे के साक्ष्य जो है मिलते हैं, तब से जो है तांबा जो है हुआ। कांस्य धातु का प्रयोग सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। इसका प्रयोग जो है सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने जो है किया था। ठीक है, कैसे किया था ये भी बता देते हैं। जो तांबा है, जो कॉपर है, कॉपर में जो है इन लोगों ने टिन जो है मिला दी और टिन मिलाकर के कांस्य नामक नई धातु जो है बन गई थी। कांस्य नामक नई धातु का जो है निर्माण हो गया था। ठीक है, चलो, कौन सा स्थल भारत में नहीं है? वाह क्या बात है, कौन सा स्थल भारत में नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज नॉट इन इंडिया? हड़प्पा कहाँ पर है? हड़प्पा पाकिस्तान में है। एक एक करके देख लेते हैं। कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा राजस्थान में है। रंगपुर कहाँ पे है? रंगपुर जो है गुजरात में है। और रोपड़ कहाँ पे है? रोपड़ पंजाब में है। अब हम देख लेते हैं पंजाब कौन सा, इंडिया का या पाकिस्तान का? इंडिया का पंजाब। तो रोपड़ भी जो है इंडिया में है, रंगपुर भी इंडिया में है, कालीबंगा राजस्थान इंडिया में है। तो हड़प्पा कहाँ पे है? हड़प्पा पाकिस्तान में है। तो मेरे प्यारे UPSI के अधिकारियों और होने वाले अधिकारियों, आपको जो है देश चलाना है, सेवा देनी है। आपको उत्तर प्रदेश में जो है आपको सेवा देनी है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भी प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, इसी प्रकार के प्रश्नों के आसपास जो है आपको रहना है। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल है जो है सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चंस का, बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल है। तो आपको जो है इसी लेवल पर जो है रहना है। ठीक है, अब जैसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा शहर कौन से देश में है, क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। फिर पूछा जाता है कि कौन सा शहर कौन से राज्य में है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा शहर का खोजकर्ता कौन है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे है, ये भी पूछा जाता है। और फिर शहर से कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं, ये भी पूछा जाता है। तो हमारे जो क्वेश्चंस हैं, आपको इसी प्रकार से अपनी तैयारी को करना है। ठीक है, और अगर आपको जो है बहुत बेहतरीन तैयारी अगर कम समय में करनी हो, तो हमारे DS एजुकेशन हब पर आएँ और यहाँ से जो है आप एक बहुत ही अच्छी तैयारी जो है लेकर के जो है जाएं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नवपाषाण काल को छोड़ करके सिंधु घाटी सभ्यता पे आ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः किसकी पूजा करते थे? विष्णु भगवान की या ब्रह्मा जी की, इंद्र और वरुण की या पशुपति की? मैंने अभी आपको
थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन बताया हुआ था कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता पशुपति शिव हैं। ठीक है, पशुपति शिव है और मुख्य देवी जो है मातृ देवी है। मुख्य देवी जो है इनकी मातृ देवी है। तो सही आंसर जो है इनका क्या है, पशुपति है। पशुपति महादेव की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है और ये आलती पालती मार करके जमीन पर बैठे हुए हैं। इनको जो है हमारे यहाँ का मुख्य देवता जो है माना गया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? लिपि की बात हो रही है। स्क्रिप्ट 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 स्क्रिप्ट। सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट कौन सी थी? हिंदी, द्रविड़। हमारी हिंदी जो भाषा है इसकी जो लिपि है उसका नाम है देवनागरी। तो हिंदी जो है भाषा है, हिंदी लिपि नहीं है। ठीक है, संस्कृत या अस्पष्टीकरण। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अभी तक अनडेसिफर्ड है, अनडेसिफर्ड है, अभी तक जो पढ़ी नहीं गई है। वैसे जो इसका जो नाम है वो भावचित्रात्मक नाम है, भावचित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक। भावचित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक नाम है इसका। ठीक है, ये अभी तक पढ़ी नहीं गई है कि कैसे जो है लेफ्ट राइट कहाँ से कैसे लिखते थे। इतना तो जरूर पता चला है कि ये किसी भी पेज पर यहाँ से जो है ऐसे लिखना स्टार्ट करते थे, फिर ऐसे जो है मुड़ जाते थे, फिर ऐसे आते थे, फिर ऐसे जो है आते थे। तो लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जो है। लिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा गया है? माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड जो है कहा गया है? चलो, हड़प्पा को या मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को या बनावली को? तो सही आंसर है मोहनजोदड़ो। मैंने अभी किसी प्रश्न में आपको बताया भी था, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, मृतकों का टीला भी कहा जाता है, सिंध को सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है, माउंड ऑफ डेड। ठीक है, तो इसको कई अलग अलग नामों से जो है इसको जाना जाता है। चलो आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? फिर भारत वाला प्रश्न आ गया। ठीक है, मांडो, सुरकोतरा, हुलास, बालाकोट। मांडा, सुरकोतरा, हुलास, बालाकोट। बालाकोट जो है पाकिस्तान में है, बालाकोट जो है पाकिस्तान में है। अब बालाकोट की आपको सबसे अच्छी बात बता देते हैं। आंसर है इसका बालाकोट। क्या सबसे अच्छी बात? जो बंदरगाह नगर जो होते हैं, जो बंदरगाह नगर जो होते हैं, उन बंदरगाह नगरों में से एक तो हमारा लोथल बहुत फेमस है, इसमें नहीं है, और लोथल के अलावा एक और बंदरगाह नगर है जिसका नाम है बालाकोट। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बालाकोट पाकिस्तान में है और एक बंदरगाह नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, चलो, सिंधु लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था? टिन, तांबा, लोहा और सीसा। ठीक है, तो टिन का ज्ञान था, तांबे का ज्ञान था, सीसा का ज्ञान था, उनको लोहे का ज्ञान जो है नहीं था। तो हमें जो है यहां पर यह देख लेना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किन किन चीजों का ज्ञान नहीं था। अगर आप ये याद करने में सक्षम हो जाएं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इस चीज का ज्ञान नहीं था, तो बस आपके कितने सारे प्रश्न जो है सही हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे लोहा का जो है उनको ज्ञान नहीं था, यहाँ पर जो है तलवार का ज्ञान जो है उनको नहीं था, यहाँ पर जो है मंदिर का ज्ञान जो है उनको नहीं था, यहाँ पर जो है गाय और घोड़े दोनों का जो है कोई प्रॉपर ज्ञान जो है उनको नहीं था। ठीक है, यहाँ पर जो है पैसा, रुपया या मुद्रा का ज्ञान जो है उनको नहीं था। तो बड़ी ऐसी सारी चीज़ें हैं। अब एक एक करके इनकी हम बात करते हैं पहले, और कोई चीज़ याद आ जाएगी तो मैं आपको बता दूं।
लोहे का ज्ञान जो है अभी नहीं है, लोहे का ज्ञान वैदिक काल के, उत्तर वैदिक काल में हम लोगों को होता है। मंदिर हो गया। पुजारी, पुजारी का ज्ञान जो है इनको जो है नहीं था, इनको राजा का ज्ञान जो है इनको नहीं था। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिली हैं। ये जो मैंने गोले में जो किए हुए हैं गाय और घोड़े, ये जो है बहुत विशेष है। यहाँ पे गाय और घोड़े के कुछ अवशेष तो मिले हैं, ठीक है, लेकिन जो है इनका प्रयोग जो है नहीं होता था। यानी कि घोड़े के तो अवशेष मिले हैं। अगर मैं ये कहूँ, चलो मैं जो है, अरे तो गाय तो जो है यहाँ पर मिली ही नहीं है, ठीक है। घोड़े के अवशेष जरूर मिले हैं, घोड़े के और चावल के, लेकिन जो है इनका प्रयोग जो है नहीं होता था। मंदिर हमारे भारत में सबसे पहले गुप्त काल में आते हैं, समझ रहे हो ना, गुप्त काल में आते हैं सबसे पहले मंदिर। गाय हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में आती है, घोड़ा हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में आता है। मुद्रा का प्रयोग हमारे यहाँ उत्तर वैदिक काल के समय में होता है। पुजारी और ये राजा जो है आगे हमें मिलते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में ये चीज़ें नहीं है। अगर आपने इन चीज़ों को याद कर लिया तो समझ लो कि आपका जो है एकदम टकाटक जो है बढ़िया से जो है बना रहेगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलो, सिंधु सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? सिंधु घाटी सभ्यता सुनियोजित शहर के लिए प्रसिद्ध थी, कुशल नागरिक संगठन के लिए प्रसिद्ध थी, कला और वास्तुकला, या सभी? तो जल्दी से बताएं इसका सही आंसर जो है क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपसे उम्मीद की जा रही है कि इस प्रश्न को आप लोग जल्दी से जल्दी जो है बताएं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो वेल प्लान्ड सुनियोजित शहर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन, सुनियोजित नगर को जो है एक और नाम से कहते हैं नगर नियोजन। तो सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के लिए जो है प्रसिद्ध थी, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता मेरे प्यारे दोस्तों नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। इसके जो रोड थे वो एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। रोडों के किनारे मकान बने हुए थे। मकानों के गेट और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर में खुल करके पीछे की ओर खुलती थी। अपवाद था लोथल, जिसके गेट और खिड़कियां बाहर की तरफ, मेन रोड की तरफ खुलते थे। सुनियोजित वाटर ड्रेनेज सिस्टम था, यानी जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। चलो, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है कहाँ से? कहाँ से ज्ञान मिलता है? क्या हमें वहाँ से ताम्रपत्र मिले हुए हैं? क्या हमें वहाँ से अभिलेख मिले हुए हैं? क्या वहाँ से पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त हुई है, या साहित्य? साहित्य का तो दूर दूर तक लेना देना नहीं, क्योंकि साहित्य की जानकारी तो हमें वैदिक संस्कृति से मिलती है। अभिलेखों की शुरुआत सबसे पहले हमारे भारत में अशोक ने करी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग जो है मान के चलो 2000 साल बाद अशोक ने सबसे पहले जो है इनकी शुरुआत करी थी। और ताम्रपात्र जो है नहीं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है जमीन के नीचे खुदी हुई मिली है, वहाँ से टूटी फूटी सड़ी गली चीज़ें मिली हैं, बर्तन भांडे कपड़े ये सब चीज़ें मूर्तियाँ मिली हैं। तो इसको हम कहते हैं पुरातात्विक उत्खनन। तो हमारे ना किसी भी चीज़ को ज्ञान प्राप्त करने के दो तरीके होते हैं, साहित्य और पुरातात्विक। तो साहित्य यहाँ पे कुछ है नहीं, और पुरातात्विक में भी जो है टूटी फूटी सड़ी गली चीज़ें मिली हैं। इस प्रकार का कोई आइटम जो है वहाँ से नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बताते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था। कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिकार। तो इनका जो है मुख्य धंधा जो है खेती था। क्वेश्चन जो है रिपीट भी होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से अपरिचित थे, और जिन जिन चीज़ों से वो अपरिचित थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये पॉइंट जो है आप याद कर लेना, मज़े आ जाएंगे आप लोगों को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इन चीज़ों से जो है अपरिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से जो है अपरिचित थे। प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता ये तो आप देखते ही बता दोगे, नगर नियोजन, अर्बन प्लानिंग जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अच्छी जो है विशेषता है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से किस चीज़ से होती है? सुंदर मूर्तियों से, धर्म और दर्शन शास्त्र से, आर्थिक सामाजिक सुधार से, या शहर नियोजन प्रणाली से? क्वेश्चन की भाषा रिपीट हो रही है। आपको ये मैं पहली बार कुछ क्वेश्चन रिपीट करके दे रहा हूँ ताकि आप समझें कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, भाषा चेंज होती है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं।
हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। अच्छा, पूछा है कि इनमें से कौन सा शहर जो है गुजरात में था। कालीबंगा राजस्थान में था, ये पंजाब में था, बनावली हरियाणा में था, लोथल जो है गुजरात में था। लोथल जो है एक बंदरगाह शहर है, आपको पता है, यहाँ से बंदरगाह जो है शहर है। यहाँ से जो है एक गोदीवाड़ा जो है प्राप्त हुआ है, जहाँ पे जो है ऐसा माना जाता है कि व्यापार होता था और जहाज आते और जाते थे। ठीक है, लोथल से एक ऐसा मृदभांड मिला है जिसको देख करके ऐसा पता चलता है जैसे पंचतंत्र की कहानी। तो पंचतंत्र एक कहानी है जो कि हमारे गुप्त काल में विष्णु शर्मा जी के द्वारा जो है लिखी गई है। ये इसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है मेरे प्यारे दोस्तों, वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये दुनिया में दूसरे नंबर पर, WR का मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हुई बुक है। इससे ऊपर जिसका नाम है उसका नाम है बाइबल। तो बाइबल के बाद में दूसरे नंबर पर हमारी दुनिया में पंचतंत्र है, जो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, अरबी, गुजराती यानी कितनी भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है। तो लोथल जो है एक गुजरात में है। यहाँ से एक कुछ ऐसे मृदभांड जो है मिला है। तो पंचतंत्र की कहानी की तरह कौवा और लोमड़ी और कौए जैसा जो है व्यवहार जो है किया गया है उस बर्तन के ऊपर। बंदरगाह शहर है, यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है। चलो, हड़प्पा लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पा लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। ठीक है, आग के जले हुए चीज़ें भी मिली हैं वहाँ से, लोहे की जानकारी नहीं थी। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं और पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? गाय का चित्रण जो है नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने बताया, गाय जो है हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति का मुख्य पशु है। वैदिक संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता में गाय का प्रयोग जो है नहीं होता था। वैदिक संस्कृति में गाय के लिए युद्ध भी जो है होते थे, जिसके पास जो है, इसीलिए जो है इसको अघन्या, गाय माता को जो है अघन्या कहा गया है, जिसको मारा न जा सके। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलो, तो मैं आपसे जो है यही बात कहना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों। हमारी टीम बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों के लिए PYQ की सीरीज लेकर के आई है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GS, GK, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो सभी मेरे प्यारे चैंपियंस जो इस समय तैयारी कर रहे हैं UPSI के लिए हैं, आएँ और जुड़ जाएं और क्लास को जो है बाकायदा जो है देखें और अपने लक्ष्य जो आपने प्राप्त किया हुआ उसको प्राप्त करें। आज हमारी पहली क्लास थी, बहुत जल्दी ही मैं दूसरी क्लास लेकर के आप सब लोगों के सामने जो है आ रहा हूँ। धन्यवाद।